पब्लिक डोमेन में आ गई थी कि आप अनीता जी राजेश खन्ना की सरोगेट वाइफ हैं, आप करवा चौथ का व्रत भी रखती थी उनके लिए। जी हाँ जी। काका जी was always disturbed and lonely and दिल्ली में भी रहे, जो मैंने जितनी बातें सुनी। 28 साल कोई नहीं था उनके साथ, कोई नहीं था, ट्रू। 82 से। ये कैसे फिल्मों में आई और बाद में अब लंबी दूरी क्यों बना ली फिल्म इंडस्ट्री से आपने? बिकॉज ये वो स्टोरी है जो आप छुपा नहीं सकते। वो तो राजेश खन्ना जी की विल थी, उसके अनुसार उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी। सर मैं उनकी वाइफ हूँ, Definitely। प्लस मेरा हक बनता है हर चीज। मेरे को प्यार से अगर वो बोलते तो मैं कुछ भी नहीं लेती, सच छोड़ भी पूछ देती रही हैं। हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत अनीता अडवाणी जी, जिन्होंने इंडिया के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के साथ कीमती 10 साल बिताए। अनीता जी ने कुछ फिल्में भी की थी, चोरनी, आओ प्यार करें, साजिश। तो फिल्मी दुनिया से भी एक अच्छा खासा संपर्क रखा। इन तीनों फिल्मों के बारे में अनीता जी बताइए, कैसे फिल्मों में आई और बाद में अब लंबी दूरी क्यों बना ली फिल्म इंडस्ट्री से आपने? जी, मैं तो एक्चुअली फिल्मी माहौल में ही पैदा हुई हूँ। Really? बिकॉज जो मेरी मासी थी, जिनका मरीना गेस्ट हाउस था, द मोस्ट फेमस मरीना, बांद्रा में, ओहो, जो फिल्मी गढ़ था वो तो। गढ़ था। गढ़ था, जी हाँ। वहाँ सारे फिल्म स्टार्स रह के गए, राजेंद्र कुमार जी, सलीम अंकल, सलमान के डैडी, जी हाँ। और मतलब धर्म जी। आप नाम कौन नहीं ठहरा वहाँ पर? कौन नहीं ठहरा, True, मेरे yes। पास नाम नहीं है इतने। मतलब ये भी मैंने सुना संजीव कुमार जी आके उनके बीच में, दो फ्रेंड्स के बीच में चुपचाप सो जाते थे कि लकी है। अच्छा, रियल? बहुत लकी था गेस्ट हाउस। जो मरीना भी तो मतलब एक लैंडमार्क बोला जाता है लैंडमार्क इंडस्ट्री का। जैसे जय ओम प्रकाश, वो मतलब आप नाम लीजिए इंडस्ट्री का, वो वहाँ पर हाँ। था। जी हाँ। ये श्याम बेनीगल, अशोक मेहता, अशोक मेहता जो फोटोग्राफर थे, वाह, उन्होंने काफी स्ट्रगल की थी। यस, कैमरामैन डी। जी हाँ। ये सब हमारे। ओके, तो ये तो चले गए, तो अभी हम क्या करें। नहीं, ठीक है। तो फिल्मों के बारे में मतलब कैसे आप अट्रैक्शन हुई और 3 फिल्मों के बाद आप इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट चली गई? जी, एक्चुअली क्या था कि हमारी जितने भी फिल्म स्टार्स थे वो हमारी आंटी को, मम्मी को और हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, यू नो, बिकॉज वो लोग स्ट्रगलर्स थे उस वक्त में। और मेरी आंटी ऐसी थी कि उनको से किराया नहीं लेती थी, कई महीने पैसे नहीं होते थे तो खाना लेके देना, कपड़े तक उनको लेके देना। जी हाँ। तो मतलब वो एक फैमिली जैसी थी और हमारी बहुत रिस्पेक्ट थी। पर जब मैंने, और मेरे आते जाते सब कहते थे जब मैं बड़ी हो गई थोड़ी कि आपको फिल्में ज्वाइन करनी चाहिए, तो वहीं से मुझे ऑफर्स आने लगी। ओके। और फिर मैंने सबसे पहले शालीमार की थी, कृष्णा शाह की? कृष्णा शाह की। अच्छा, वो। शालीमार में एक 11 मिनट्स का ये था ट्राइबल डांस। अच्छा, ओके। उलाला उलाला। और वो इतनी उसकी इतनी हवा थी जिसकी कोई हद नहीं। इतनी हवा थी कि 3 महीने में बनेगी और $1 मिलियन है, फलाना है, ये है, वो है। तो मैं, उनका जो प्रोड्यूसर था वो मेरे डैडी के फ्रेंड थे, शाह साहब, HK शाह। तो आना जाना था उनके थ्रू, इन्वेस्ट भी करते थे डैडी। तो ऐसे ही हम लोग ऑफिस गए तो कृष्णा शाह ने ऑफ़र दी कि आप एक्टिंग करेंगी। मैंने कहा मैंने एक्टिंग तो नहीं सीखी है भाई, बट हाँ डांस मैंने सीखा है, बिकॉज़ मुझे कथक का बहुत शौक़ था, बचपन से कथक सीखती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऑफ़र भेजी कि हमारा ट्राइबल सॉन्ग है, आप करिए। मैंने कहा मैं एक गाना नहीं करती भाई, यू नो। हाँ, बट मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता थी उस टाइम पर। मैंने फिर बाद में सुना कि बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी रेडी हैं, तैयार हैं करने को, ये वो। वहाँ की कोई टॉप की है, जय ललिता या कुछ था, नहीं साउथ की जो। हाँ, अच्छा, वो कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है चलो, सबने उकसाया कि नहीं आपको करना चाहिए, तो हमने कर लिया वो। तो बस उसके बाद तो फिर सारी चोरनी की ऑफ़र आ गई, और भी मैंने 3-4 बहुत बड़ी बड़ी फिल्में साइन की थी, मैं नाम नहीं लूँगी। चोरनी में बट हीरोइन नीतू सिंह थी। मैं उनकी सिस्टर बनी थी। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो हम लोगों ने किया। उसके बाद मेरे को बहुत टॉप की फिल्म्स मिली, 3-4-5 मैंने साइन की। लेकिन जब मैंने वहाँ का माहौल देखा
तो वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। क्या माहौल मतलब कैसा? देखिए क्या था, हम लोगों का क्या था कि हम लोग बहुत जयपुर में रहते थे, तो हम लोग सब मोस्टली रॉयल फैमिलीज़ के साथ मिक्स करते थे। तो वहाँ बहुत डिसेंट लोग होते थे कि लेडी आई तो खड़े हो गए, या दरवाज़ा खोला गाड़ी का, Respect ये देता। Royal रिस्पेक्ट, graceful। हाँ वो जी, हाँ। ग्रेसफुल थे सब। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि लड़कियाँ आती हैं, आदमियों को मारती हैं, ये अजीब सा माहौल था। ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। लेडीज़ खड़ी थी, आदमी लोग बैठे थे आराम से। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भैया, ये तो हमारे बस का नहीं है। तो फिर मेरा उसमें से इंटरेस्ट निकल गया। प्लस कास्टिंग काउच का बहुत प्रॉब्लम था उस वक्त, उस समय भी था 80s में। बहुत तो ज़्यादा। आपको कभी ऐसा लगा, कोई ऐसी बात याद आ रही नहीं है मतलब आपको, कोई एक, किस्सा हाँ है मतलब ऐसा ही था कि बड़ी बड़ी फिल्में साइन की, लेकिन कि डिनर पे चलिए, यहाँ चलिए। मैंने कहा भाई हम नहीं जाते डिनर। ऐसा कोई प्रोड्यूसर बड़ा, कोई बड़े आप बड़े बताना बड़े चाहो तो टॉप के प्रोड्यूसर्स। ऑडियंस जो दर्शक है उनको भी पता चले कि कौन कौन बड़े उन प्रोड्यूसर दिनों थे। में क्या होता था कास्टिंग का। नहीं। इफ यू डोंट माइंड यू कैन नो, ऑलवेज रिवील मैं द किसी नेम, का नाम नहीं लूंगी। तो अभी ठीक है। कुछ लोग, बट इट वाज देयर। It was there that time. there, yeah. But not, we come from a different background and also इतनी रिस्पेक्ट थी हम लोगों के पूरी फैमिली जी की। हाँ। तो ऐसा ख्याल भी हमारे मन में नहीं आ सकता था। तो मैंने कहा नहीं, रादर। लेकिन आपने कुछ गैप के बाद फिर साजिश फिल्म की, तो साजिश- आपने निर्णय जब लिया था तो उसके बाद फिर वापस नहीं, कन्विंस हो गई? निर्णय मैंने साजिश के बाद ही लिया। साजिश के बाद लिया। हाँ। साजिश में क्या था कैरेक्टर आपका रोल? मैं इसकी मतलब वन ऑफ द मेन रोल्स था, जिसके ऊपर मैं मिठुन की सिस्टर बनी थी। जिसकी वो क्या कहते हैं, इंश्योरेंस वगैरह की वो था कि इंश्योरेंस में उसके हस्बैंड ने कहा कि मैं मर गया, और वो एक्चुअली पैसे खा गया था। राज बब्बर मेरे हस्बैंड बने थे। ओके। अच्छा, that was a good substantial। या वेरी सब्सटेंशियल रोल। फिर अब 2000 में प्रकट हुई, जब राजेश खन्ना जी से आपकी वापस मुलाकात हुई, तो 12 साल का गैप के बारे में कुछ बताएंगे, क्या रहा उस दौरान आपका पीरियड? सर उस टाइम मैं फिर और चीज़ें करने लगी। मैं डिज़ाइनिंग करने लगी। मैंने अपना छोटा सा एक वो खोला था इंटीरियर डिज़ाइन का Okay। भी, और ड्रेस डिज़ाइनिंग का। मैं उसमें उसमें भी चली चली गई। गई, हाँ, बट क्योंकि फिल्म का माहौल था, जी हाँ। तो फिल्म वाले मिलते रहते थे, तो कहीं ना कहीं काका जी टकरा टकराते गए। रहते थे। और हमेशा कहते थे लेट्स मीट, तो ये चलता रहता था। तो ऑन एंड ऑफ था जी हाँ। ऐसा। तो बस वहाँ से और भी मेरे सारे फिल्मी फ्रेंड्स थे, मतलब कोई, और यहाँ तक कि मेरे अपने जो मेरा ऑफिस था, जी हाँ। वहाँ पे भी मुझे आके ऑफर्स मिलती थी ओके। कि आप ये पिक्चर कर लीजिए, ये पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं करनी पिक्चर अब। तो करीब 2004 के दौरान आप आशीर्वाद में मूव हो गई थी राजेश खन्ना जी के साथ में। जी हाँ, जी हाँ। तो 8 साल का पीरियड कैसा रहा अनीता जी उनके साथ? मतलब काफ़ी रोमांटिक थे लोगों, अब पब्लिक डोमेन में आ गई थी कि आप अनीता जी राजेश खन्ना की सरोगेट वाइफ हैं। आप करवा चौथ का व्रत भी रखती थी उनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल रखती थी। तो you were as good as married। ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे कड़ा पिनाया था बालाजी के सामने। रियली? ओके। यस, बाकायदा एक्सेप्ट किया था। ये भी वहाँ थी। वो पूरी आपको स्टोरी बुक में अच्छा, मिलेगी। पूरी बुक में दिखी आपने? बिल्कुल। Okay, वो जो वर्जन है इसके बाद वाला सेकंड पार्ट में। ओके। उसमें लिखी है। But you didn't get into the मतलब जो actual marriage, because he was not, I think, divorced. He was always separated। 28 साल कोई नहीं था उनके साथ। कोई नहीं था। ट्रू। 82 से आप was always सोचिए a lonely man। 2000 तक। तो was he settled when he was with you? बाद में फिर उसके Absolute। बाद he peacefully stayed, because बेचैन थे, ऐसे सुना है हमने कि काका जी was always disturbed and lonely and दिल्ली में भी रहे, जो मैंने जितनी बातें सुनी। तो ये जब आपके साथ रहे तो was he settled, calm and कूल? वेरी काम एट टाइम्स एंड वेरी वो तो आपने लिखा वो है। जो पीरियड होता था। Was he मतलब इंडियन विकेट से आपका क्या इशारा जाता है? विकेट में मतलब आयु सर कभी वायलेंट तो थे ही नहीं, काका जी was always नहीं, peace वायलेंट loving। नहीं थे, वायलेंट नहीं थे। कभी कभार मार दिया, ये कर प्यार दिया, से तो फिर मतलब मैं एक 2-4 वापस भी मार देती थी। मेरा रिफ्लेक्स ही ऐसा है। That's nice। मेरे रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं कि instant- ऑटोमेटिक की कोई मुझे करे तो मैं तो इंस्टेंटली मतलब- हाँ, मैं नहीं मतलब सोचती। काका जी को नहले पे दहला। अनीता जी ने दिया। कहते थे तुमने नाखून मारा मुझे। अच्छा, उन्होंने कभी बताया नहीं कि
वो तलाक क्यों नहीं लेना चाहते, क्यों नहीं लिया इतना लंबा? सर मैं उन सेपरेशन के लोगों बाद के बारे में बात नहीं करना चाहती। उनके बारे में, उनका पर्सनल लाइफ थी, उनको ज़्यादा पता क्यों नहीं कर रहे थे। उनके पास और भी मतलब थे लोग तो उनका कहीं और अफेयर था। पे चढ़ने नहीं दिया आपको, अंतिम संस्कार में मुझे शामिल, याद मत दिलाई। मतलब काफ़ी बैड पीरियड रहा आपके लिए, isn't it? वेरी हॉरिबल। किसी दुश्मन को भी ऐसा ना किया जाए। तो क्या यही वजह थी कि आपने चारों को कोर्ट में घसीटा कि वो मेंटेनेंस का पैसा नहीं देना चाहते थे सर आपको? बहुत धोखे मिले हैं मुझे लाइफ में। बहुत लोग प्यार से मिलते हैं और फिर जब ऐसी पलटी खाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये वही इंसान है कि जो मुझे डियर डार्लिंग करता था। वो एक एक चीज़ मुझसे पूछ के करते थे, वो इतना बदल जाएंगे। कौन था वो जो डियर डार्लिंग? अरे छोड़िए, नहीं मतलब if you are hinting to let us know that- हिंटिंग फैमिली वाले जो उनकी फैमिली वाले। ये किसकी ख्वाहिश थी कि उनके आशीर्वाद जो बंगला है वहाँ पर म्यूजियम बनाया जाए, जो नहीं बन, काका जी की उनकी ख्वाहिश थी? बिल्कुल। मैंने हम लोगों ने सजाया ही एग्जैक्टली आपने कभी वॉल पे उनकी फोटोज वगैरह लिखा है, आपने जिक्र किया है किधर? सर वो पूरा नेक्स्ट मेरे वर्जन में कैसे बनाया, एक एक चीज़ मैंने लिखी है। तो काफ़ी दुख होगा कि वो म्यूजियम में कन्वर्ट नहीं हो पाया उनका आशीर्वाद जब बंगला? वो टूटा तो मैं भी टूटी थी साथ में। ओहो, इतना सजाया हमने उसको। I think 85 करोड़ में शेट्टी को सर 150 करोड़ 150 की हमको ऑफर थी जब काका जी बीमार थे। अच्छा, तो क्यों नहीं बेचा Do you उन्होंने उस think टाइम पे? underselling? नहीं, उन्होंने कहा म्यूजियम बनेगा मेरा, अच्छा, ये बेचा, 100 ओके। साल तक चलेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना वो पक्का बना हुआ था नीचे से। वो जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, Foundation है, बहुत strong अर्थक्वेक Earthquake, रेजिस्टेंट सब का बनाया था। अर्थक्वेक आए अबाउट 6 के ऊपर, आई थिंक ऑलमोस्ट 7 तक आए, तब तक वो नहीं हिल बंगला सकता। हिल नहीं सकता था। आपने कहते हैं रिनोवेशन में काफ़ी खर्चा किया, आपके पास बिल्स भी पड़े हुए हैं आशीर्वाद को रिनोवेट करने के। पूरी फाइल्स पड़ी है मेरे पास। केस आपने बॉम्बे सेशन कोर्ट में किया था? नहीं, मैंने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में किया था। तो वहाँ पर आप हार गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जीत गई हारी थी। नहीं, वहाँ नहीं हारी। वहाँ जजमेंट आपके खिलाफ गया था? नहीं, वहाँ नहीं हारी। वहाँ उन्होंने इनको बुलाया था जवाब देने के लिए। जी हाँ। तो जवाब देने की जगह उन्होंने हाई कोर्ट चले गए। अच्छा, ओके, वो हाई कोर्ट चले गए। दे मूव टू हाई कोर्ट, ओके। दे मूव टू हाई कोर्ट कि हमको ये बुला रहे हैं, इट्स नॉट राइट, ये जो है सब झूठ बोल रही है, ये वो। हाँ। उसको यहीं खारिज करिए, ओके। कोई रिश्ता नहीं है इसका। तो फिर हाई कोर्ट में आप देखते हैं क्या हुआ। हाँ, फिर वो उन्होंने कहा कि जी इसका कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है इनका लेना देना उसके साथ। इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, जिसके लिए मैं इसको खारिज करता हूँ। केस डिसमिस हो गया वहाँ पर? डिसमिस क्या मतलब, मैं हार गई। हाँ, हार गई। जी हाँ। तो आगे नहीं बढ़ा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में आपकी जीत हुई है, अगेन दे आस्क्ड यू टू फाइल द केस अगेन। मैं गई तो वो मुझे कह रहे थे कि ये इसका पेपर उठा के फेंक देंगे। यू सी, बिकॉज वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही होता है। हाँ, हर मिनट हर सेकंड आपकी बहुत फाइल हट। सॉरी, मेरे केस के आगे कुछ आई थिंक 80 फाइल्स ऐसे फट दम कर दी। ओह, मैं तो डर गई थी। कि आपका हे केस भी- भगवान, सबने बोला था। 3 जजेस की बेंच थी। अच्छा, 3 बेंच ने हियर किया आपका और केस? चीफ जस्टिस की बेंच थी। रियली? ओह, दैट्स चीफ गुड। जस्टिस अरुण मिश्रा जी और अमिताभ रॉय, तीन जजेस थे। जी हाँ। और मेरे केस के टाइम साइलेंस हो गया। उन्होंने माइक हटाए, आपस में डिस्कस किया तीनों जजेस ने। ओके। और फिर जज ने कहा इशू नोटिस। सर पूरी हिल गई होगी। जितनी लोग थे वो सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे हो गए बाहर। डेफिनेटली, हाँ, हाई प्रोफाइल केसेस है, डेफिनेटली यस। ऐसा, हाँ, कि ये कैसे हुआ, मतलब हो गया, मतलब देयर इज पोटेंशियल। उन्होंने कहा 60% तो आप यहाँ जीत चुकी हैं, बिकॉज 3 जज अगर सोच रहे हैं कि इसमें दम है पॉइंट्स है, yes. तभी लिया है, नहीं true, तो लेते ही नहीं तो ये सॉरी करके अभी फिर। केस कहाँ है? Where is it now? Is it still? सर आई it is वन द केस इन हाई कोर्ट सुप्रीम जीत गई है, हाँ। No, what is सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं 10 साल तक। रियली? ओह, वो 10 years तक। आप कितने जजेस बदल चुके हैं, कितने जजेस जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ। लेकिन हर जज का जो था वो रवैया ये था कि
इसने साथ दिया, टू लास्ट 10 ईयर बिकॉज ये वो स्टोरी है जो आप छुपा नहीं सकते। छुपा नहीं सकता, वो पब्लिक सब जानते और हैं। जब ने कहा एवरीबडी नोज अबाउट इट, आप हमको कह रहे हैं नहीं नहीं हम भी अभी तक रहते हैं साथ में, तो ये तो हमको समझ आता समझ में आता है, जी हाँ। तो आप छुपाए नहीं। बुक इटसेल्फ इज अ टेस्टामेंट। ये एब्सोल्युटली यस या इट इज अ टेस्टामेंट रियली। नहीं, बट व्हाट वाज द ऑर्डर, क्या था ऑर्डर शॉर्ट में? नटशेल में, जी हाँ। नटशेल में ऑर्डर ये मिला मुझे कि इनका जो ये सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसको जज ने पहले दिन तो कहा कि ये मैं आधे घंटे में उसको क्वॉश कर सकता हूँ, नल एंड वाइट कर दिया। हाँ नहीं क्वॉश कर सकता हूँ। हाँ। और क्योंकि ये सिविल मैटर है और सिविल मैटर में इनको कोई राइट नहीं है क्वॉश करने का विदाउट ट्रायल के। ट्रायल Okay. होना बहुत ज़रूरी है। जब ट्रायल नहीं हुआ आप कैसे डिसाइड कर सकते ओके, हैं? तो वो आप समझ ट्रायल करो फिर फिर डिसाइड करो। तो उन्होंने कहा नहीं 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 सर, अजर्नमेंट 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 ली। ओके। फिर मैंने भी रोज़ उनको लेटर्स भेजे अर्ली हियरिंग। एग्रेशन चल हाँ। रहा। तो फिर इमीडिएटली दूसरी डेट आई, तो दूसरी डेट को भी अजर्नमेंट मांगी, काउंसिल बीमार है। हाँ हाँ, जो बहाने चलते हैं उनके। हाँ, तो फिर जज बहुत नाराज़ हो गया। जज ने कहा ये इसके बाद कोई अजर्नमेंट होगा नहीं और मैं फ़िक्स डेट देता हूँ। फ़िक्स डेट दी जज ने, और उस फिक्स डेट के दिन पे जज ने कहा कि ये जो ऑर्डर है उन्होंने कहा इसका दूसरा केस भी चल रहा है। तो क्योंकि वो दूसरा केस चल रहा था तो उस टाइम उन्होंने कहा ठीक है, अभी ये जो ऑर्डर है जी हाँ। ये आपके आड़े बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब ये ऑर्डर है, इसको आप नल एंड वॉइड समझ लीजिए और ये समझ लीजिए इसका वजूद ही नहीं रहा ऑर्डर का। ये बेस्ट उस ऑर्डर का वजूद नहीं खत्म रहा, कर दिया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आप आगे जाके अपना केस लड़िए, हम आपको पूरी छुट्टी दें। छुट्टी दे। क्लेम क्या है आपका इस केस में? सर मैं उनकी वाइफ हूँ, Definitely. प्लस मेरा हक बनता है पूरा हर बनता है, चीज़। yes. मेरे को प्यार से अगर वो बोलते तो मैं कुछ भी नहीं लेती, सच छोड़ भी पूछ देती, रही हाँ। हूँ। मतलब मुझे आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ कुछ बहुत, साजिश हाँ, जैसी जब ये हुई? ऐसे धोखे होते हैं ना मेरे साथ तो तब आदमी मेरा को दिमाग दिल घूम दुख जाता होता है। दैट इज़ व्हेन आई वांट कि मैं ऑलवेज फाइट फॉर द अंडरडॉग। और ये लोग ऐसे आपको किसी भी औरत को अकेला देख के कुछ भी करें, उनको ज़मीन पे कुचल के चले जाएं, वो नहीं चलेगा मेरे अगर से। ये सोचें कि आउट ऑफ द कोर्ट कुछ बात हो, सेटलमेंट करना चाहिए। हाँ। सर बहुत बार बात हुई, रियली? हाँ बहुत बार Practically. आए, बात करते हैं फिर हर बार अपना काम मतलब टाइम पास करके फिर कहते नहीं अभी नहीं। जब विक्ट्री आपकी है तो आई थिंक दे आई डोंट नो, अभी 24 तारीख को फरवरी की हियरिंग है अभी। हियरिंग है अपना वहाँ पे हाई अच्छा, कोर्ट में। हाई जो कोर्ट राजेश खन्ना जी की विल थी उसके अनुसार उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी ट्विंकल और रिंकी खन्ना के नाम पे दी थी। इज इट ट्रू कि दूसरा कुछ हुआ फिर बाद जी में? नहीं, उनकी तबीयत ऐसी थी कि वो मतलब जबान से आवाज़ बोलने भी की? नहीं। ओके। विल मतलब बनाने के कब? तो कौन सी According to you, he was not in a पोजीशन position. टू मेक Not द in विल? a position. तो व्हाट वाज दैट विल व्हिच इज बीन इनटू The पब्लिक will was डोमेन? made, it was with somebody else, the earlier will. ओके, और ये तो इन लोगों की बनाई हुई विल है। अच्छा। इन्होंने खुद ही बना डाली कि भाई राइट हमारे पास है। साइन मैं थी वहीं, मेरे सामने सब काका जी का साइन था, सब मैंने सब लिखा है। सब लिखा है, मेरे चलो ठीक है। पेटिशन में लिखा है। उम्मीद है कि जल्दी आपके फेवरेट जजमेंट है और आपको थोड़ा दिमागी सुकून मिले जो अपने लंबी सच्ची 10-11 साल बहुत। से एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी अनीता जी। 13 years, 13 उससे years से पहले long period। काका जी की तबियत खराब, जी हाँ। वो भी सेवा मैंने की, जहाँ हाँ, वो हॉस्पिटल भी जाना मतलब उनका इस- एक साल में वो मेल्ट हो गए Yes। बिल्कुल, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं हो सकता आपसे। उनको जहन में आ गया था कि उनकी 70 इयर्स के अंदर शायद उनका सारा दिन बोलते थे, बोलते थे ना। सारा कि मैं उन्होंने इसको इनवाइट, मैं कितना लड़ती थी, मैनिफेस्ट किया उन्होंने। मैनिफेस्ट किया लिटरली। मैं कि मैं बस 70 की। वो भी चैप्टर है इसमें, अच्छा, वो चैप्टर लिखा है आपने? वो हो रियली सारा टाइम क्या आई लगता है लिव आपको टिल अभी? 70। इंडस्ट्री की तरफ से आपको किसी को सपोर्ट नहीं मिला कि काका जी के बहुत सारे क्लोज? सर सब थे लेकिन कोई सामने नहीं आया। नहीं। नहीं, कुछ मेरे दोस्त हैं जो जी हाँ। मेरे साथ खड़े रहे, बिल्कुल गिने चुने, और कुछ ऐसे थे जिनका रंग बदल गया क्या? गिरगिट की तरह बदल, ओहो। आपने 2013 में 90% गिरगिट की तरह बदल गए, 10% मेरे साथ। अनीता जी आपने वापस ट्राई किया बिग बॉस 7 में? मैंने नहीं ट्राई किया। 2013 में आई अब थी मेरे आप? को बहुत ऑफर आई जी हाँ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ये सब नहीं करना। पर मेरा लॉयर था
ओके, उसने कहा मैम आपको जाना आपका पड़ेगा, पक्ष रखिए वहाँ पर जाके। आप जाइए, अगर आप नहीं गई तो आपके अगेंस्ट बात जाएगी, आप जाइए और बात करिए। ओके, सो ही फोर्स्ड यू टू गो He इन। forced me. He said आप, and he was a very powerful in the sense, बहुत बड़े लॉयर नहीं थे लेकिन इतने ब्रेनी थे, मैं आपको जी क्या हाँ, बताऊं। ओके। उन्होंने कहा आप जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ आप जाइए, नहीं जाएंगी तो आप पछताएंगे। तो क्या लगा क्या आपको? response? वाकई में benefit मिला उससे? सर वहाँ भी मेरा सब काट दिया। रियली? Oh my अरे ये तो really? मतलब कहाँ दुख- नहीं काटा, ये दुख की बात है तो, अरे ये तो आपको ये लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सब बोलते हैं जैसे कि टॉप जो लोग होते हैं वो दबा देते हैं छोटे लोगों को, तो ये चलता है? सर टॉप एक ही होता है, वो तो भगवान। भगवान है, टॉप बाकी ये डायरेक्टर वही है। कितने भी बट पैंतरे ये चला सब दें। हुए हैं ना, लेकिन आपके साथ तो हाँ, हादसे मेरे हुए हैं, साथ यू हैव बहुत हादसे। एक्सपीरियंस। तो अभी लगता है विक्ट्री के करीब हो आप, ऑलमोस्ट यू हैव वन। इंशाल्लाह, गॉड विलिंग, जय श्री कृष्ण। जो भगवान चाहेगा, जो अच्छा हो। अब क्या उम्मीद है आपको, और क्या लाइफ में करना चाहती हैं? आपकी बुक डेफिनेटली सेकंड का इंतजार रहेगा। और अनिता सर जी मैं क्या चाहती हूँ मेरी बुक सब पढ़ें, काका जी को जाने, मुझे जाने कि हम Definitely. लोग कहाँ से आते हैं, क्या हैं, जी हाँ। क्या काका जी के तरीके थे, क्या उनकी चालें थी, वो एक सब। बार जाने फिर से वाले। बुक दिखाते हैं ये बुक, प्लीज देखिए। डू रीड इट अमिता। डू रीड दिस बुक हैज गॉट सब्सटेंस। इसमें इनकी लड़ाई, इनकी शक्ति, इनकी श्रद्धा, इनकी जीवन का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन पूरा ऑफ हर लाइफ क्रक्स है मेरी और जिंदगी। इस I बुक think में we should इस बुक really- में एक एक सच्चाई है, कोई फिक्शन नहीं है। जो अनीता जी ने राजेश खन्ना जी के साथ 10 साल कीमती गुजारे, उसका निचोड़ है इसके अंदर। तो आपको ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी सुनी नहीं हो ना पढ़ी लिखी हो। अभी नेक्स्ट वाले में तो बहुत उनकी आवाज की इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं। Really? ये, Okay. अरे बहुत है। Why- मैंने एक बार बोला था, मेरे फोन की हम लोग वो बना रहे थे, जो कहते हैं ना रिंग टोन, रिंगटोन। तो कहने लगे, मैंने कहा इसमें वो है रिकॉर्डिंग का फीचर था, मैंने कहा आप इसमें कुछ बोलिए, हाँ। हाँ। बोले क्या बोलूं क्या बोलूं, कहा अनीता, ओ अनीता फ़ोन उठाओ ना। क्या बात तो बोले शट अप, आई एम नॉट गोइंग टू से ऑल दिस। मैं कहा नहीं बोलिए। फिर उन्होंने अपना एक डायलॉग बोला, कौन सा ये, हम रंगमंच की कठपुतली, अरे आनंद का, अरे वो तो और वो मेरा- आइकॉनिक डायलॉग है। वो मेरा रिंगटोन था। रियली? यस, बहुत टाइम। और ओह। मैं एयरपोर्ट पे जाती थी तो सब मुड़ के देखते थे कि कि ये आवाज़ कहाँ से आई? आवाज़ कहाँ से आई ओह। काका जी की। तो वो बहुत टाइम। और फिर ये प्रकाश जी वगैरह सब थे, उन्होंने कहा हमको भी दो भाई, उन्होंने कहा नहीं, एक्सक्लूसिव। इसके लिए एक्सक्लूसिव। और अनिता जी अभी आपकी और ख्वाहिशें क्या हैं? एक तो केस चल रहे हैं आपके, दो हजारों बुक्स का। ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम। क्या बात है। बहुत निकले पूरा मेरे शायराना अंदाज। अरमां, लेकिन फिर भी कम नहीं। कम वाह, वो काका की आवाज सुन के वाकई में द मैजिक ऑफ हिज वॉइस समझ पर एकदम दीवाना हो जाता था आदमी। Yeah. विद हिज वॉइस, Voice, yes, charm था। Yes. आई एम उन्होंने जो स्टारडम देखा ना 6-7 साल किसी ने नहीं देखा। फिनोमिनल। आज का कोई भी स्टार, चाहे वो शाहरुख हो, अमित जी हो, जो राजेश खन्ना जी का स्टारडम था अनबीटेबल। कहते हैं अगर वो स्टूडियो पहुंचते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। और क्या लड़कियां पागल थी उनके बाद। उनका जलवा मैंने देखा रंजू स्टूडियो में। हमारा घर रंजू स्टूडियो के ठीक पास में था। हाँ। और राजेश खन्ना जी का फेवरेट स्टूडियो रंजीत, हर फिल्म की शूटिंग वहाँ पर देखी है मैंने। एक्सेस था, हमारे दोस्त वहाँ पर काम करते थे। हाँ। उनके डैडी तो जब तब देखे राजेश खन्ना जी बैठे हुए हैं। उस टाइम में मोबाइल नहीं होता था, उनके पता नहीं किसके गर्लफ्रेंड्स के फ़ोन आते थे, प्रोड्यूसर का शॉट छोड़ के बाहर आते थे फ़ोन अटेंड करने के लिए। और वहाँ पर जब वो फ़ोन अटेंड करते थे, उस स्टाइल में बात करते थे ना, 100-150-200 की भीड़ जम जाती थी। बस स्टूडियो के स्टाफ की सोचिए। तभी स्टारडम भी निराला था। बहुत निराला था। स्टारडम ही नहीं है। सर सुबह 6 बजे से रंजू स्टूडियो के बाहर 500-700 लोगों का हुजूम खड़ा रहता था कि राजेश खन्ना जी 10 बजे आएंगे, उनकी एक झलक देखने के लिए। ये रियली चार्म था राजेश क्या खन्ना बात जी है। का। और आप अभी भी इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, हमारे वीडियो सुनती हैं, आपके बिल्कुल। बहुत ही अच्छे सर, कमेंट्स आते हैं हमारे लिए। एक्चुअली मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाह रही थी कि मैं दो महारथियों के बीच में बैठी हूँ। अरे नहीं। और अगर मैंने कुछ गलत सलत बोला है तो माफ़ करिएगा, इनके सामने बोलना आसान नहीं है। अरे नहीं, आपका ये बड़प्पन है कि आप नहीं, हमें मैं इनकी देखती हैं। फैन हूँ दोनों की, रोज़ इनका देख लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी आपका। बहुत रियली। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इतने ऑनेस्ट आप लोगों के रिव्यूज़ होते हैं, जो मतलब बोलने के लिए बहुत दम चाहिए। लेकिन क्या बात है, इस क्या बात, facts. Thank you. सुपर्ब है। We've got such a big
personality. yes. And I'm sitting with big Great. personalities. नहीं we are thankful to you अनीता जी, honestly, No, honestly. दिल से शुक्रिया कि आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए और दिल से बात की, फ्रैंकली एकदम बेझिझक होके अपनी दिल की बात लोगों को तक पहुंचाई। रियली शुक्रिया बहुत बहुत। Thank you, sir. Thank you. Thank you.